जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा कि आज संडे है और हम लोग हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स करते हैं, तो हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आए हैं जो हमारा होने वाला है 6 से 13 जुलाई 2025 तक, जिसमें हम लोग टॉप 63 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, बैंकिंग या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आजकल करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है और आपको अक्सर हर एक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और इसके अलावा यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जा कर के आप इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने जीता NC क्लासिक 2025 का खिताब, 86.18 मीटर का किया बेहतरीन थ्रो। केन्या के जूलियस येगो 84.51 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भारत के सचिन यादव 82.33 मीटर थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने NC क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जुलाई। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा मनाया गया था। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1995 से जुलाई के पहले शनिवार को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस घोषित किया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, सहकारिता एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुकन्या सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला अश्वरोग मुफ्त कंपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थापित किया गया है। इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह कंपार्टमेंट रिमाउंट वेटरनरी कार्प्स सेंटर एवं कॉलेज मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आस्था पुनिया। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माननीय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का CEO बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। चीन ने फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड
किसके मिश्रण से संचालित होती है? इस मिसाइल का परीक्षण चीन द्वारा अपनी क्षेत्रीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2025 में किस वैश्विक संगठन ने 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व बैंक रिपोर्ट द्वारा जारी भारत को असमानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत को गिनी इंडेक्स में 25.5 स्कोर के साथ विश्व का चौथा सबसे समान आय वाला देश घोषित किया है। यह रैंकिंग आय की समानता के आधार पर तय की गई है, जहां गिनी इंडेक्स का स्कोर जितना कम होता है उतनी ही अधिक असमानता मानी जाती है। आइए जान लेते हैं इस इंडेक्स में टॉप 3 देश के बारे में। तो पहले नंबर पर स्लोवेनिया, दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य और तीसरे नंबर पर स्लोवाकिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रैंड शतरंज टूर 2025 के रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? जिसका आयोजन क्रोएशिया के जाग्रेब में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी गुकेश। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता। मौजूदा विश्व चैंपियन गुकेश डोमाराजू ने क्रोएशिया के जाग्रेब में 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। जुलाई 2025 में असम राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। यह पेटेंट वूला चाय की अभिनव बैगलेस चाय तकनीक के लिए दिया गया है। असम की वूला चाय को यह पेटेंट 20 साल के लिए दिया गया है। यह पेटेंट वूला चाय की एक विशेष तकनीकी के लिए है, जिसमें चाय की पत्तियों को सीधे पानी में डुबाया जाता है बिना किसी पेपर या प्लास्टिक बैग के। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि एक स्वच्छ और पुनः प्रयोज्य काढ़ा भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है और 300 करोड़ का बजट तय किया गया है। योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली बार डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है। यह झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। डल झील हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः कहां पर प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। यहां पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुलाई 2025 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। जुलाई 2025 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। यह बैठक 1 से 3 जुलाई 2025 तक चली। इस बैठक में एशिया के 24 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनंत टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन नंबर 19 है, जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेनिफर सीमंस।
जेनिफर सिमन्स को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियंका कक्कड़। क्वेश्चन नंबर 22 है, जुलाई 2025 में विश्व जैव उत्पाद दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 जुलाई। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। विश्व जैव उत्पाद दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 जुलाई 2021 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है द बायो E3 मेथड। क्वेश्चन नंबर 23 है, जुलाई 2025 में मच्छरों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने AI आधारित SOMSS प्रणाली की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुस्तक कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, VS रवि। क्वेश्चन नंबर 25 है, जुलाई 2025 में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि फेस ऑथ को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में इस प्रणाली को लागू किया है। इससे पहले राशन वितरण के लिए केवल OTP या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंडो नॉरिस। इन्होंने ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जुलाई 2025 में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 जुलाई। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 2021 में 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में घोषित किया था और 2022 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है किस्वाहिली सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। क्वेश्चन नंबर 28 है, जुलाई 2025 में TB रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला कौन भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक मॉडल लागू किया है जो क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान करता है और इसे मौजूदा राज्यव्यापी एप्लीकेशन TB सेवा के साथ एकीकृत किया है जो निदान के समय इन्हें प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जुलाई 2025 में किस भारतीय संस्थान ने उम्र संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है। निम्नलिखित में से इन 3 ट्रॉफियों में से कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संतोष ट्रॉफी। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, जुलाई 2025 में कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 32 है, जुलाई 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे मूल्यवान टीम बनी है और 2025 का खिताब भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, जुलाई 2025 में किस स्थान पर मीठे पानी की मछली पेथिया डिब्रूगढ़ेसिस खोजी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़, असम। क्वेश्चन नंबर 34 है, जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच तटरक्षक अभ्यास जामाता चेन्नई के तट पर शुरू हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान के बीच तटरक्षक अभ्यास जामाता चेन्नई के तट पर शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 36 है, जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को अर्जेंटीना की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी से सम्मानित किया गया, जो एक प्रतीकात्मक औपचारिक सम्मान है। यह सम्मान भारत और दक्षिण अमेरिकी देश के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चीन में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग चीन के विकलांग व्यक्तियों के लिए चीन प्रशासन खेल केंद्र द्वारा एशियाई पैरा तीरंदाजी 2025 का 8वां संस्करण आयोजन किया गया है। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में, तो चीन 17 पदक के साथ पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर भारत 9 पदक के साथ है, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं, और तीसरे स्थान पर सिंगापुर 1 पदक के साथ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जुलाई 2025 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2025 को घोषणा की कि वह अरावली की पहाड़ियों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाएगी। यह परियोजना लगभग 10,000 एकड़ वन भूमि पर फैली होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, जुलाई 2025 में यूपीआई के उपयोग की अनुमति प्रदान करने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। क्वेश्चन नंबर 41 है, जुलाई 2025 में एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका पार्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के 18वें संस्करण की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के 18वें संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है, और ब्रिक्स का 17वां संस्करण 2025 रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, जुलाई 2025 में नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कोल्टेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कोल्टेम बेबी को मंजूरी दी है। इस दवा को नोवार्टिस द्वारा विकसित किया गया है, और यह शिशुओं और छोटे बच्चों में मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस दवा को स्विस मेडिक द्वारा मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, अमेरिका में संपन्न हुए 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। भारत 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में कुल 588 पदक जीते, जिसमें से 280 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसका आयोजन अमेरिका के अलाबामा के बर्मिंघम में किया गया था। भारतीय दल में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे सफल प्रदर्शन करने वाली टीम रही, जिसने कुल 95 पदक जीते। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में, तो अमेरिका, ब्राज़ील और भारत क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
भारत ने कुल 588 पदक जीते, जिसमें से 280 स्वर्ण, 178 रजत और 130 कांस्य पदक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जुलाई 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलंबो, जो कि श्रीलंका देश में स्थित है। यहाँ पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जुलाई 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49 है, जुलाई 2025 में एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सबीर खान। क्वेश्चन नंबर 50 है, जुलाई 2025 में भारत के किस तटीय क्षेत्र में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्कमपारा, जो कि केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर भारत के तटीय क्षेत्र में ग्रेट हॉर्नबिल की दुर्लभ उपस्थिति दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जुलाई 2025 में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना MMSY शुरू की है, जिसमें हर साल 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज देने का वादा किया गया है। यह योजना लगभग 3 करोड़ स्थायी निवासियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, DRDO की सहायता से बनाए गए विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का परीक्षण भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 53 है, कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का 104 वर्ष की आयु में किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। जुलाई 2025 में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का 104 वर्ष की आयु में पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। वत्सला को 1971 में केरल से मध्य प्रदेश लाया गया था और पन्ना टाइगर रिजर्व में 2003 में सेवानिवृत्त होने से पहले वन कार्यों में सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान को शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। बात करें टॉप 3 शीर्ष देश के बारे में, तो चीन, ब्राज़ील और भारत क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, जुलाई 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे एक न्यायसंगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सकें। क्वेश्चन नंबर 58 है, जुलाई 2025 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिया नायर। क्वेश्चन नंबर 59 है, जुलाई 2025 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 जुलाई। 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पुस्तक द पोस्ट कार्ड के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैप्टन SN अहमद।
क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज INS निस्तार को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज INS निस्तार को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस सेवा की सुविधा देने के उद्देश्य से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली सम्राट कार्ड योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 63 है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यह क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला AI शेफ ईमान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यहाँ पर दुनिया का पहला AI शेफ ईमान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू लॉन्च किया गया है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक GK बाय RJ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। उसके अलावा यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक हमारे यूट्यूब पर जितने भी क्लास अपलोड हैं उन सबकी PDF आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।